हमारी फीस 2,000 रुपये है, 1,500 रुपये कम से कम सरकारी फीस 1150 रुपये सरकारी कर्मचारी के बच्चों को मिलते हैं। आप सबको पता है। नमस्कार, एक क्विक पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश टुकड़ा। इस वक्त हम झांसी के हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ पर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की कार्यकारिणी की स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है और उसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए संघ के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ सत्यवान कुंडू हैं, अनिल कुमार जी हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा नारायण के उपासना स्कूल से भी सर हैं, सतीश सर हैं, ये भी झांसी में स्कूल चलाते हैं, सेंट ज्ञानेश्वर और तमाम सिसाई से डॉक्टर भाई व्यास भी सब साथ हैं। तो तमाम जो है पदाधिकारी हैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के, इसे जानते हैं कि आज मीटिंग में क्या खास था, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया है कि स्कूल खुल सकते हैं और शायद इसी में प्लानिंग में हो रही तमाम चीज़ें हम जानेंगे। तो साहब आपका स्वागत है। पोस्ट पे आज जो मीटिंग थी उसमें क्या मुख्य क्या फैसले लिए गए, क्योंकि आपकी पूरे स्टेट की कार्यकारिणी में देख रहा था अभी आपकी मीटिंग हो रही थी। देखो, पूरा देश आज कोरोना से को लेकर के गुजर रहा है और अभी सरकार स्कूल खोलना चाहती है। हम तो सबसे पहले तो कहना चाहते हैं, अगर सरकार स्कूल खोलना चाहती है और पेरेंट्स स्कूल खोलने में सहमत हैं तो हम बिल्कुल स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने आदेश दिए कि कोविड-19 की जो जांच होगी प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की, उसकी बहुत से जिलों में पैसे लिए जा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लिए जा रहे तो उसकी फीस भी नहीं होनी चाहिए। तो सही उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की हो। कोविड-19 की अगर पॉजिटिव आता है स्कूल के अंदर, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार या प्रशासन की होनी चाहिए। स्कूल की किसी प्रकार की भी उसकी जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वैसे भी ये सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ये पीछे गाइडलाइन भी थी कि मैक्सिमम टेस्टिंग होनी चाहिए। वो तो ढूंढ रहे हैं कि लोग कराएं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि फीस अगर ली जा रही है टेस्टिंग की वजह, तो वो वाकई गलत है, क्योंकि सरकार की चाहे तो अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले सकती है। देखो, इसमें क्या है, इसमें स्कूल में आकर के पूरे स्टाफ की टेस्टिंग हो सकती है। जिस तरह आम नागरिक की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसी तरह सरकारी स्कूलों में टेस्टिंग हो, प्राइवेट स्कूलों के स्कूल में आकर भी स्टाफ की टेस्टिंग हो सकती है। इसमें कोई किसी प्रकार की भी परेशानी सरकार को नहीं है और स्कूल संचालक और स्टाफ को भी किसी प्रकार की परेशानी उसके अंदर नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा, लोग भी हमसे काफी पूछते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। किसी के पास सही पूरी डिटेल्स होती नहीं है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके पास गाइडलाइंस तुरंत आती हैं, आपका संवाद भी रहता है सरकार के साथ में। तो किस किस क्लास के स्कूल खुलेंगे पहले तो ये, और कब से खुलेंगे, क्या उसके लिए गाइडलाइंस तय की गई है? देखो, अभी तक सरकार की केवल न्यूज़पेपर के अंदर ही 6 क्लास से प्लस 2 को 15 से स्कूल खोले जाएंगे, केवल 15 अक्टूबर से। हाँ, शिक्षा मंत्री का बयान आया था। कोई किसी प्रकार की फाइनल गाइडलाइन अभी कोई लेटर शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। सभी स्कूल संचालक भी, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, हर कोई इस उसमें स्थिति में है कि स्कूल 15 को खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज 11 तारीख हो चुकी है। अगर स्कूल 15 से खोलना चाहती है सरकार, तो स्कूलों को लेटर जारी करना चाहिए ताकि स्कूल अपनी व्यवस्था स्कूल की। क्या सरकार ने कोई ये जरूरी नहीं समझा कि आप लोगों के साथ में मीटिंग की जाए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा संगठन है, हरियाणा के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो सरकार भी ये इनिशिएटिव ले सकती थी, बातचीत कर सकती थी, आपसे सुझाव भी ले सकती थी, या फिर जो गाइडलाइन है सीधी सीधी उस पर आपसे चर्चा हो सकती थी। तो इस तरह की कोई मीटिंग या बातचीत कोई शिक्षा मंत्री से या सरकार की तरफ से नहीं, किसी से कोई मीटिंग, किसी प्रकार का मीटिंग तो दूर की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस प्राइवेट स्कूल में कोई समस्याएं होती है, हम सीएम से मीटिंग के लिए टाइम लेते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता हमारी समस्याएं बताने के लिए। पूरे हरियाणा का राजा है, हमने सभी को उसने बढ़ाया है, मुख्यमंत्री जी को बनाया, सरकार बनाई है। हमारी समस्याएं सुनना और फॉलो करना उसका वो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री टाइम देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कुछ अगर स्कूल मान लीजिए खुद के, जैसे आपने बताया कि मंत्री का बयान आ था, तो उसमें आपके लिए कोई सैनिटाइजर सरकार की तरफ से भेजे गए हों, कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट भेजे गए हों, कुछ ऐसा है? नहीं, कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में तो भेजे जा रहे हैं कि हर प्रकार के मास्क है, सैनिटाइजर मशीन है। प्राइवेट स्कूलों को नहीं है। हम सरकारी स्कूल फिर खुद अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम सरकार, आज जो मीटिंग फैसला हुआ है, हम सरकार से मांग करेंगे जिस तरह सरकारी स्कूल में आप दे रहे हैं वो सारा अरेंज प्राइवेट स्कूल में भी सरकार करें। अच्छा, सबसे बड़ा बोझ जो स्कूलों पर था, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो आपका सीधा सीधा जो टीचर्स होती है सैलरी होती है, स्टाफ जो भी आपके उसकी सैलरी होती है, पहला तो आपका एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा आपके पास जो बसेज होती है स्कूल की, उनका टैक्स है, क्योंकि मुझे लगता है कि खड़ी रही हुई जैसे लॉकडाउन में, टैक्स उसका दे रहे हैं, सरकार ने माफ कर दिया। अभी 3-4 दिन पहले परिवहन मंत्री मनोज शर्मा जी का बयान आया था कि 4 महीने का टैक्स हमें माफ कर दिया। देखो, जब स्कूल की बसें 23 मार्च से खड़ी है और 4 महीने का टैक्स माफ करना क्या दायित्व बनता है? कम से कम पूरी साल का 31/3/2021 तक का पूरा टैक्स माफ होना चाहिए। जो पासिंग है वो भी रिन्यू होनी चाहिए और जो बीमेज हैं, इंश्योरेंस स्कूल कराता है, वो इंश्योरेंस में भी छूट मिलनी चाहिए। और जो लोन की किस्तें हैं
उसमें भी सरकार को छूट देनी चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल ऐसी स्थिति में है, बहुत से प्राइवेट स्कूल तो अपना घर चलाने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि वो समाज की सेवा भी करते थे, और क्योंकि ये स्कूल में सरकार ने पेरेंट्स को और स्कूल संचालक को ऐसी दुविधा में डाल दिया है कि बार बार बयान देने से, न्यूज़पेपर में लेटर जारी करने से फीस लेनी है, फीस नहीं ले सकते, पेरेंट्स भी भ्रमित हो गए। बिल्कुल भ्रमित हुआ है। फीस का सबसे बड़ा इशू है। क्या कितने % फीस आ पाई होगी उनका? आपके पास तो पूरा डाटा रहेगा मोटा मोटा जो है, मोटे तौर पे काफ़ी लोगों को ये भ्रम रहता था कि सरकार ने मना किया, सरकार फीस देगी, कौन देगा, वो देगा तो मैं दूंगा, काफ़ी चीज़ें इस तरह की भ्रांतें चलती थी, तो नुकसान भी ओबियसली बहुत हुआ है स्कूलों को। फीस का कितना % इस बार आ पाया? देखो, ग्रामीण जो इलाका है उसमें 5-6% तक फीसें आई, और जो शहरी है उसमें 15 से 20% तक फीसें आई। टीचर भी पे की वेट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि टीचर हमारा काम देता है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनको भी पे दे। कहाँ से दें? हम कई बार सरकार से मांग कर चुके, राहत पैकेज दिया जाए प्राइवेट स्कूलों को, ताकि हम टीचर्स को तनख्वाह दे सके, लेकिन सरकार ने इस पर किसी प्रकार की भी कार्रवाई करने से सरकार अटक नहीं। ये बड़ा इशू था। 134 ए में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे सरकार की तरफ से बिजी रहते हैं, ठीक है भाई आप इनको पढ़ाइए, फ्री पढ़ेंगे, उनका क्या रहता है? फीस सरकार देती है? देखो, सरकार ने फीस निर्धारित की थी 8वीं क्लास तक की, 300 से लेकर 700 रुपये तक की, लेकिन गजब की बात है 4 साल हो चुके हैं, 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके पूरे हरियाणा में 4 सालों का एक भी पैसा नहीं दिया गया, और जो 2019-20 का सेशन है उसका तो पूरे हरियाणा में एक भी स्कूल को नहीं दिया गया, और ये भी 8वीं तक का। 9वीं से 12वीं की जो क्लासेस उसका तो पैसा ही निर्धारित नहीं किया है। हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से 27 मई को और 26 जून को हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा 30 करोड़ रुपए आप रिलीज कर दिए हैं, 2-3 दिन में आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आज 30 करोड़ रुपए रिलीज कहाँ गए, कहाँ नहीं, कई बार हम अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई भी पैसा स्कूलों को नहीं दिया गया है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कोविड-19 का जो टाइम है इसमें हम कुछ हेल्प टीचर्स की होगी, वो पैसा तुरंत जारी किया जाए। ये कहा जाता है कि देश वो आगे बढ़ता है जिसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, शिक्षा का ढांचा बहुत बढ़िया हो, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, घोषणाएं होती हैं, कोरी घोषणाएं। जैसे बताया कि फंड्स बयान आया कि रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन वो फंड्स कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस रूट से आ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की खामियां अगर रही तो फिर से हरियाणा पिछड़ता हुआ जाएगा। बीजेपी सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और कम से कम शिक्षा व्यवस्था का ढांचा सुधारने के लिए कड़े प्रबंध करने चाहिए, इसको इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक्सपेंसेस इस पर डालने चाहिए, और स्कूलों को जो स्कूल अभी गर्त में जा रहे हैं, डूबने के कगार पे, बंद होने के कगार पे, उनको बचाने के लिए सकारात्मक प्रयास भी करने चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट जरूर नीचे लिखें, और आप देखते रहिए क्विक पोस्ट। नमस्कार।